प्यार से कहना महापुरुषों जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, माता जी ने एक बार विचारों में बहुत ही सुंदर बात कही थी। बहुत ही सुंदर एक संदेश हमें दिया था। अगर वह जीवन में हमारे डल जाए तो सुख के हमारे यहाँ ढेर भंडार लग जाएगा। अहंकार त्याग कर दास भाव में रहें। बहुत ही सुंदर बात माता जी ने ये कही थी और संदेश दिया था। तो आइए जानते हैं इसको, बढ़ाते हैं ज्ञान को और लेते हैं माँ सुदीक्षा जी से रहमते। निवेदन कर रहा है कि नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। माता जी ने अपने विचारों में बहुत सुंदर ये बात फरमाया था। आज अम्बाला के सत्संग भवन पर सभी सत्संग का आनंद ले रहे हैं और यही अरदास कर रहे हैं कि हमारा मन इस परमात्मा में रमा रहे। सबको एक बराबर मानते हुए एक दूसरे का सत्कार किया जाए और मन से अहंकार को त्याग कर दास भावना स्थापित की जाए। विनम्र रहकर हर पल परमात्मा का आसरा लेते हुए सेवा सुमरन और सत्संग करते चले जाए ताकि ये जीवन मुबारक बन जाए। यह आत्मा अनेक योनियों से होती हुई इस मानुष तन को प्राप्त कर पाई है। हमने अपने लोक और सुखी और परलोक को भी सुहेला करना है। इस परमात्मा को पूर्ण रूप से जानकर ही हम इसे प्यार कर पाएंगे और इसकी भक्ति भी कर पाएंगे। तो माता ने कितनी सुंदर बात कही है कि हमें इसे जानकर ही इसको हम प्यार कर पाएंगे और भक्ति भी कर पाएंगे। क्योंकि जिसे महापुरुषों हम जानते नहीं तो उसे हम प्यार कैसे कर सकते हैं, और भक्ति की तो फिर कोई बात ही नहीं आती। कोई अगर हमारे घर आ जाए तो हम उसका आदर सत्कार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उसे जानते ही नहीं, पता नहीं कौन है। लेकिन अगर कोई हमारा खास रिश्तेदार, साला या फिर कोई बहन या कोई तो हमारा रिश्तेदार कितना वो खास है, हम उसको प्यार करेंगे, अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छे सेब संतरे खिलाएंगे। तो ऐसी अगर जब हम इसको परमात्मा को जान लेंगे तो इससे प्यार कर पाएंगे, क्योंकि हमने इसको जान लिया। अभी हमें हमारा अपना है, हमारा अपना भाव एहसास हमारे अंदर होगा तो ही हम ऐसा कर पाएंगे। और भक्ति भी फिर वहाँ से ही शुरू होती है। जहाँ प्यार है महापुरुषों वहीं तो भक्ति है। अगर प्यार ही नहीं होगा तो भक्ति किसकी? अगर देखा जाए तो कोई ना कोई आज सब भक्ति कर रहे हैं, कोई किसी की कोई किसी की। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ परमात्मा की भक्ति होती है, इंसानियत की भी होती है महापुरुषों। क्योंकि जब हम एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं और उसका हम अच्छा सोचते हैं, उसे अच्छा भले खिलाते हैं, तो ये भी तो एक भक्ति है इंसानियत की। हम प्यार करने हैं तो वे एक भक्ति ही होती है। जैसे हम परमात्मा से प्यार हमें करना है, वह वहाँ भक्ति होती है। यहाँ भी हमारी भक्ति हो रही, परमात्मा देख रहा है। महापुरुषों, हमें इसका आसरा लेता हुए सत्संग सेवा सुमरन करना है, ये माता जी कह रही हैं। और इसके माता जी ने एक बात और कही थी कि सत्संग सेवा तो हमें तो समय चाहिए होता है, लेकिन सुमरन के लिए तो वो भी समय नहीं है चाहिए। हम सोते जाते खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते कहीं भी किसी समय भी इसका सुमरन कर सकते हैं। अलग से हमें कोई भी समय नहीं चाहिए होता है। तो माता जी यही कह रही हैं, अहंकार त्याग कर दास भावना में रहे। जहाँ अहंकार होता है वहाँ कुछ नहीं, जहाँ प्रेम होता है वहाँ भक्ति होती है। तो आगे भी माता जी ने कुछ कहा, परमात्मा जो करता है वो हमारे भले के लिए ही करता है। जैसे और मिसाल, जैसे वो मिसाल सुनते हैं कि जब तूफान आया तो किश्ती में सवार सभी यात्रियों को लगा कि हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, पर अंत में सबको समझ में आ गया कि अगर तूफान न आता तो किश्ती किनारे तक नहीं पहुंच सकती थी। ऐसी ही कई बार हमें लगता है कि
जो हमारे साथ हो रहा है वो उचित नहीं है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी ये अरदास रखता है कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा में ही हो रहा है। दातार कृपा करे कि सभी परमात्मा को प्राथमिकता बनाकर जीवन जिए। तो माता जी ने यह भी आगे बहुत सुंदर बात कही है कि जो परमात्मा करता है वो सही है। हमें लगता है कि हम गलत, हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन उसमें परमात्मा की कोई भलाई हमारे लिए छिपी होती है। आखिर हमारा कोई काम नहीं बन पा रहा तो उसमें परमात्मा की जो रजा है, पता नहीं क्या उसने हमारे लिए और अच्छा बढ़िया सोच रखा है या नहीं हो रहा, तो फिर तो कुछ कारण है जो नहीं हो पा रहा। माता जी की रहमत कृपा इस निरंकार की अगर नहीं हो तो उसमें भी कोई भलाई है। हम मांग रहे हैं कि दातार ये कृपा हो जाए, ये हमारा काम बन जाए। हो सकता है हमें तो लग रहा है कि उसमें सुख हो, लेकिन उस काम से हमें दुख मिलता हो। तो परमात्मा अपने शिष्य को, माँ अपने बेटे को, बच्चों को कोई दुख नहीं देना चाहती, इसलिए भी कोई कभी कभी चाह कर भी हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो काम नहीं बन पाता। तो सतगुरु की कृपा निरंकार की नहीं बन रहा तो उसमें ही हमारा कहीं सुख है, लाभ है, ताकि इसलिए वो बन नहीं पा रहा होता है। हमें ये जो किश्ती वाली बात माता जी कही है कि किश्ती में हमें कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि हमारा जीवन जीना ही कभी व्यस्त हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सतगुरु ने कर दिया, हम आए हैं तो हम यहाँ पर रहकर इस निरंकार परमपिता की भक्ति आराधना हमें करनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन जो हमें मानुष ये कई योनि के पश्चात हमें मिला है, हम इसको सवार पाएँ। सेवा सत्संग सुमन के माध्यम से हमारे हर काम बन सकते हैं। और महापुरुषों जो बात किश्ती की है वो किश्ती भी किनारे लग सकती है कि कभी जब हवा चल रही होती है और पीछे बैक साइड से आगे को पड़े तो वो और तेज़ी से ज़्यादा चलती है, फिर किनारे पर भी पहुंचती है। तो हमें ये नहीं कि अपनी अपनी बात बड़ी हो, अपना अहंकार बड़ा हो। सतगुरु जो कर दे, निरंकार जो कर दे, उससे बढ़िया कुछ नहीं। एक बात और भी दास को ध्यान आ गई। बहुत पहले कबीर दास एक गाना सुनता था, आदमी खिलौना है, रब जो चाहे वही होना है। तब हमें सुनकर बहुत अच्छा, लेकिन हमें उनके बोल क्या रहे हैं, क्या उसका अर्थ है, क्या मतलब है, बस दास वो नहीं जान पाता था, उसे नहीं पता। लेकिन आज निरंकारी सत्संग में रहते हुए आज इनका हमें मतलब अर्थ समझ आ रहा कि क्या उनके मतलब है, क्या शब्दों का हेर फेर है। वाकई समझ आया कि आदमी जो है खिलौना है, कुछ नहीं है। रब जो चाहे वही होना है, हम तो उसकी कठपुतली हैं। वो जो चाहे, जैसा चाहे जब कर दे, तो हमें इसकी रजा में रहना आ जाए। अहंकार त्याग कर दास भाव में हमें रहना आ जाए। तो महापुरुषों अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। प्यार से कहना जी, दा निरंकार जी।